ये कुदरत का गुस्सा है, ये आसमान से बरसती आफत है। जब ऊपर वाला अपने पर आता है तो फिर उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। फिर चाहे वो सुपर पावर अमेरिका हो या यूरोप के शक्तिशाली मुल्क जर्मनी और फ्रांस। भारी बारिश और बाढ़ ने यूरोप के कई देशों में मचा रखा है कोहराम। जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम का हो गया है बुरा हाल। चारों तरफ पानी से घिर गया है विश्व प्रसिद्ध आईफल टावर। दुनिया के सबसे मशहूर लोयर म्यूजियम में लग गया बाढ़ का कर्फ्यू। फ्रेंच ओपन टेनिस पर भी पड़ा है बारिश का साया। लेकिन असल मुश्किल तो उन इलाकों में आई जहां पहाड़ी इलाकों से मौत बनकर उतरा सैलाब। इस सैलाब के आगे कोई नहीं टिक सका। हाईवे कट गया है, ना कारें, ना घर और ना ही इंसान। ऐसे ही खतरनाक सैलाब के चंगुल में फंसी एक कार में सवार 2 इंसान। आसपास मदद की कोई उम्मीद नहीं। नजर आ रहा था तो सिर्फ हर तरफ बहता पानी। आसमानी आफत में क्या बच पाई इनकी जान, या इनका भी हुआ कुछ ऐसा ही अंजाम? देखिए त्राहिमाम त्राहिमाम। नमस्कार, खबरों में खास में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। आज खबरों में खास में हम बात करने वाले हैं इस भयानक तबाही की। ये तबाही जो यूरोप में देखने को मिली है, खास तौर पर जर्मनी और फ्रांस में बारिश ने कोहराम मचा दिया है। सबसे पहले बात जर्मनी की। जर्मनी के बावेरिया शहर में जबरदस्त तबाही देखने को मिली है। पूरा शहर का शहर डूबा दिखाई पड़ता है। यहां पर एक बादल फटा और उसके बाद बारिश का कोहराम देखने को मिला। पहाड़ों से पानी तेजी से नीचे आया और शहर के शहर तबाह कर गया। ऐसे जख्म दे गया जिन्हें भरने में सालों लग जाएंगे। ऐसी टीस दे गया जो आने वाले बहुत लंबे समय तक लोगों को चुभती रहेगी, परेशान करती रहेगी। सबसे पहले देखिए जर्मनी के बावेरिया में किस तरह कुदरत ने मचाया कोहराम और लोगों ने कहा त्राहिमाम त्राहिमाम। कई फुट मलबे में दबी ये कारें बता रही हैं कि सैलाब कितना खौफनाक रहा होगा। लकड़ी का ये ढेर कुछ दिन पहले तक किसी का आशियाना हुआ करता था। एक आशियाने की ये हालत बता रही है कि सैलाब ने कैसे तबाही मचाई होगी। तबाही का ये मंजर जर्मनी के रोटल-इन प्रांत के बावेरिया शहर का है, जहां 29 और 30 जून को बादल फटने के बाद हुई भीषण बारिश और बाढ़ ने सब कुछ मटिया मेट कर दिया। चलिए आपको दिखाते हैं जर्मनी में आए सैलाब की दिल दहलाने वाली तस्वीर। ये तस्वीर 29 तारीख को जर्मनी के बावेरिया शहर में आए सैलाब की है। हजारों किलो वजनी कारें पानी की धारा में कागज की नाव की तरह बहती नजर आईं। यहां तक कि एम्बुलेंस भी बाढ़ के पानी में बह गई। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। लोग अपने घरों में ही थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। तभी जोर की आवाज के साथ बादल फटा और देखते ही देखते पानी की रफ्तार तूफानी हो गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि रास्ते में आने वाली गाड़ियां तिनकों की तरह बह गईं। मानो कोई खिलौना गाड़ी हो। जिस हाईवे पर भारी भरकम गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, वो सैलाब की धार में ऐसे कट गए मानो किसी ने चाकू से कोई फल काटा हो। लेकिन इस सैलाब की सबसे खतरनाक तस्वीर अभी बाकी है। जरा ध्यान से देखिए, सड़क पर चलती गाड़ियां एकाएक आए तूफानी पानी में फंस गईं। जैसे ही पानी का बहाव तेज हुआ, सड़क पर दौड़ती कारें खिलौनों की तरह बहने लगी। कार में सवार लोगों को उतरने तक का वक्त नहीं मिला। ऐसी एक सफेद रंग की कार बहते हुए एक दीवार से टकराकर अटक गई। इस कार में एक शख्स अपनी पत्नी के साथ सवार था। कुछ लोग अपनी खिड़की से सांसें रोक देने वाली ये घटना देख रहे थे। वो चीख रहे थे लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। कार में बैठे शख्स ने हिम्मत से काम लिया। उसने पहले पीछे की खिड़की तोड़ी, पहले खुद को निकाला और फिर अपनी पत्नी को भी निकाल लिया। इन दोनों की जान बच गई।
लेकिन तमाम ऐसे बदनसीब हैं जो इस भयानक बाढ़ की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे। बादल फटने के बाद आई इस भीषण बाढ़ ने बावेरिया शहर में जमकर कोहराम मचाया, हजारों गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। कई घंटों की तबाही के बाद जब सैलाब का कहर थमा, तब लोगों की सांस में सांस आई। लेकिन तब तक इस खूबसूरत शहर की शक्ल बिगड़ चुकी थी। जिन रास्तों पर कल तक गाड़ियां दौड़ती थीं, वो कारों के कब्रिस्तान में बदल चुके थे और तमाम आशियाने खंडहर हो गए थे। घरों और दुकानों में सैकड़ों टन मलबा भर गया था। जानकारी के मुताबिक हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। फिलहाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने की है। वैसे तमाम जगहों पर लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर इस मुश्किल से मुकाबला करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिंदगी चलने का नाम है जो कभी थमती नहीं। और इसी तर्ज पर जर्मनी के लोग भी एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जर्मनी के बावेरिया शहर में किस तरीके से बारिश ने कोहराम मचाया, उसकी तस्वीरें हमने आपको इस रिपोर्ट में दिखाई। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह से फ्रांस में भी बारिश का यही कहर देखने को मिला है। फ्रांस के लोगों का कहना है उन्होंने पिछले 100 सालों में कुदरत का ऐसा कोहराम नहीं देखा है। यहां बहने वाली सेन नदी खतरे के निशान से 6 मीटर ऊपर बह रही है। हालात ये हो गए कि शहरों में पानी भर गया और इसकी वजह से लोगों को समझ में नहीं आया कि वो कहां जाएं, किस तरीके से अपनी जान को बचाएं। देखिए कैसे पेरिस में भी लोगों ने कहा त्राहिमाम त्राहिमाम। 100 साल की सबसे भीषण बाढ़ से बेहाल हुआ फ्रांस। चारों तरफ पानी से घिरा विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर, बंद करना पड़ा दुनिया का सबसे मशहूर लोयर म्यूजियम। यह कुदरत का कहर है जिसके आगे किसी की नहीं चलती। दुनिया के महाशक्तिशाली देशों में शुमार फ्रांस भी ऊपर वाले के कहर के आगे नतमस्तक है। जानकारोों का कहना है कि फ्रांस में ऐसी बारिश और बाढ़ 100 साल पहले 1910 में आई थी। बीते 3 दिनों में पेरिस और आसपास के शहरों में इतनी बारिश हुई है जितनी कि आमतौर पर मानसून के मौसम में 1.5 महीने में होती है। बारिश के चलते पेरिस के बीचों बीच होकर गुजरने वाली सेन नदी का जलस्तर खतरनाक तेजी से बढ़ा और देखते ही देखते सेन नदी का पानी पेरिस की गलियों में आ पहुंचा। हालांकि नदी के पानी को रोकने के लिए तमाम जगहों पर बैरियर लगाए गए। पेरिस की जिन गलियों में कारें चलती थी, आज वहां नावें चल रही हैं। अचानक आई इस बाढ़ ने लोगों को उनके घरों में ही कैदी बना दिया। प्रशासन ने बाढ़ में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में पूरी ताकत झोंक दी है। पेरिस की जिन सड़कों पर सैलानियों की रौनक हुआ करती थी, आज उन गलियों में पानी का कर्फ्यू लगा हुआ है। बाढ़ और बारिश के चलते हालात इतने बिगड़ गए कि एफिल टावर के पास सैलानियों के जाने पर रोक लगा दी गई, जबकि दुनिया के सबसे मशहूर लोयर म्यूजियम को भी लोगों के लिए बंद करना पड़ा। आपको बता दें कि इस म्यूजियम में दुनिया की सबसे शानदार और बेशकीमती कलाकृतियां रखी गई। बारिश के चलते फ्रेंच ओपन टेनिस चैंपियनशिप का खेल भी रद्द करना पड़ा। 16 साल बाद ऐसा हुआ कि बारिश के चलते फ्रेंच ओपन में करीब 2 दिन तक खेल नहीं हुआ। एफिल टावर के पास सेन नदी पर बने अल्मा ब्रिज के पास पानी के बीच खड़ी ये जोएब की मूर्ति है। आमतौर पर सेन नदी का पानी इस मूर्ति के पैरों को छूते हुए बहता है। इस मूर्ति के जरिए आपको दिखाते हैं कि बीते 2 दिन पेरिस में सेन नदी का जलस्तर कैसे बढ़ा। पहली तस्वीर में पानी जोएब की मूर्ति के पैरों के पास बह रहा है, जैसा कि आमतौर पर रहता है। दूसरी तस्वीर में सेन नदी का पानी जोएब की मूर्ति के घुटने तक पहुंच गया और भारी बारिश के बाद तीसरी तस्वीर में पानी घुटने के ऊपर पहुंच गया। कहा जाता है कि 1910 में जब पेरिस में सबसे भीषण बाढ़ आई थी, तब पानी इस मूर्ति के कंधे तक चला गया था। हालांकि हालात अभी उतने बदतर नहीं हुए हैं, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक और बारिश हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं। पेरिस से सटे मैदानी और नदी किनारे बसे इलाकों की हालत तो और भी खराब है। गांव के गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 30,000 लोगों को
पेरिस और आसपास के इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कई इलाकों में 2 दिन से बिजली नहीं है। जानकारी के मुताबिक बाढ़ और बारिश की चपेट में आने से दर्जन भर से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि फिलहाल बारिश में थोड़ी कमी आई है और पानी का स्तर नीचे आया है और साथ ही जनजीवन भी पटरी पर लौटता दिखाई दिया। एफिल टावर के आसपास मौजूद सैलानियों और नवविवाहित जोड़े की मौजूदगी ये बताती है कि बाढ़ ने उनकी खुशियों में खलल जरूर डाला, लेकिन उन्हें खुश होने से नहीं रोक पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में आज हम आपको दिखा रहे हैं कैसे दुनिया के कई मुल्कों में बारिश से लोग कर रहे हैं त्राहिमाम त्राहिमाम। ब्रेक से पहले फ्रांस और जर्मनी की तस्वीरें आपने देखी। अब हम आपको दिखाते हैं दुनिया के 2 बड़े मुल्क, 2 बड़ी ताकतें अमेरिका और चीन में इस बारिश ने किस तरीके से कोहराम मचाया और यहां पर भी लोग कहते दिखाई दिए त्राहिमाम त्राहिमाम। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी बारिश के कहर के आगे बेबस है। अमेरिका के टेक्सास में भारी बारिश और बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया है। नदियों का पानी तूफानी रफ्तार से सड़कों पर आ गया है। ऐसी ही तूफानी नदी ने टेक्सास के फोर्ट हुड में 5 फौजियों की जान ले ली। ये फौजी आर्मी ट्रक में सवार होकर रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उनका ट्रक तेज बहाव की चपेट में आ गया। इस हादसे में 5 अमेरिकी जवानों की मौत हो गई, जबकि 4 लापता हैं। टेक्सास के दक्षिणी इलाके में बाढ़ ने भारी कहर बरपाया है। पिछले 3 से 4 दिनों से पूरे इलाके में भारी बारिश के चलते ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। I'm scared. For I have the 3 kids, and in morning is wake up and say, "Mom, what happened? The water is coming. Where is going? Oh, what happened, Mom?" This is, like I said, something we have never encountered, so it's frightening to us. चीन के ताइपे में हो रही बारिश ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश के चलते ताइपे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से ठप हो गया है। 30 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। बारिश का पानी कई इलाकों में लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। चीन के जियांशी में बुधवार सुबह से हो रही बारिश से पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। कुछ ही घंटों में 177 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हजारों हेक्टेयर खेत पानी में डूबने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में और बारिश की संभावना है, यानी आने वाले दिन मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। ताकत कितनी भी बड़ी हो, लेकिन कुदरत के आगे हर एक को घुटने टेकने पड़ते हैं, और इस बार कुदरत का यह कहर दुनिया के इन तमाम ताकतवर मुल्कों में भी देखने को मिल रहा है। खबरों में खास का सफर फिलहाल यहीं तक। देखते रहिए IBN 7।